हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्जामिनर सर में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस, जो कि टॉप 50 जीके क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आगे भी देखते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज हमारे चैनल पे इसी प्रकार के एजुकेशन रिलेटेड वीडियोज़ आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया सभी नागरिकों के लिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट, लगभग सभी स्टूडेंट जानते होंगे। वेल एंड गुड। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बन के पूर्णतः तैयार हो गया था। लेकिन इसे लागू कब किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जो संविधान सभा बनाई गई थी संविधान के निर्माण के लिए, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता कौन कहलाते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है कि भारतीय संविधान के निर्माता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 104वें संशोधन तक। 104वें संशोधन तक की मैं आपको अभी डिटेल बता रहा हूँ कि 104वें संशोधन तक यहाँ पे 448 अनुच्छेद हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी। 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसे कहा जाता है। तो संविधान के आत्मा को संविधान की प्रस्तावना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 जो है कि मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है। तो भाग जो है कि चौथे में जो है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। तो भाग 4 ए में जो है कि मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है कि आपातकालीन प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 54 में जो है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 75 में जो है कि प्रधानमंत्री का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सांसद की शक्तियाँ किस में है। तो जो है कि सांसद की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो अनुच्छेद 69 से यहाँ पे अनुच्छेद 79 से 122 तक, यानी कि 79 से 122 तक वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 153 से 162 तक जो है कि राज्यपाल का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो
अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य विधायिका का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 168 से 212 तक जो है कि राज्य विधायिका का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में जो है कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लोकसभा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 से 323 तक जो है कि लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 343 से 351 तक जो है कि आधिकारिक भाषा का अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारतीय संविधान में विशेष प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो विशेष प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 370 से 371 ए, जो कि आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के लिए भी 370 का दर्जा मिला था, यानी कि विशेष राज्य का दर्जा मिला था, विशेष प्रावधानों का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 में जो है कि संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। अगर संशोधन कराया जाता है संविधान में तो किस प्रकार से कराया जाएगा, ये अनुच्छेद 368 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पंचायतों का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 4 में जो है कि पंचायतों का प्रावधान वर्णित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नगर पालिकाओं का प्रावधान किस भाग में है? तो नगर पालिकाओं का प्रावधान भाग जो चौथा है उसके फर्स्ट में जो है कि नगर पालिकाओं का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सहकारी समितियों का प्रावधान किस भाग में है? तो भाग 4B में जो है कि नगर पालिका सहकारी समितियों का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 342 तक ध्यान से देख लीजिएगा। SC ST के लिए इसमें विशेष प्रावधान है अनुच्छेद 30 से अनुच्छेद 42 तक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में जो है कि राज्यों और संघ के बीच जो है कि शक्तियों का विभाजन इस सूची में है। किस सूची में? समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारतीय संविधान में आपातकालीन शक्तियां किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 352, 356 और 360 में जो है कि आपातकालीन शक्तियों का अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन बेसिकली एक आपातकालीन सिचुएशन है जो अनुच्छेद 356 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर कौन सा अनुच्छेद संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32 यहाँ पे जो है कि संरक्षण प्रदान करता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में जो है कि समानता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 में जो है कि स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है।
अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। तो अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में जो है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पे अनुच्छेद 32 में है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो राज्य को सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दिशा में मार्गदर्शन करना जो है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में जो है कि भारतीय संविधान में पहला संशोधन हुआ था। 1951, याद रखिएगा, 1951 पहला संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 2020 तक की यहाँ पे हमारे पास डिटेल है, तो 104 संशोधन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द शामिल हैं? तो यहाँ पे प्रशंभु और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये शब्द इसमें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जो है कि ये शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष। अगला जो क्वेश्चन है वो है भारतीय संविधान में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा 1976 में समाजवादी शब्द इसमें जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में गणराज्य का अर्थ क्या है? तो जनता द्वारा चुना गया प्रमुख गणराज्य का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में प्रभुत्व का अर्थ क्या है? तो पूर्ण स्वतंत्रता का सर्वोच्चता जो है कि इसका अर्थ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, तो ये लोकतंत्र का अर्थ है। तो ये थे स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब को प्रिपरेशन कर रहे हों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट पाते रहिएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट अगर आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को जोर से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं स्टूडेंट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।